अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, अक्सर किसान हमसे ये सवाल पूछते थे कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या है और उस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 9 माह पहले ये बीमारी कराची से शुरू हुई और फिर अंदरून सिंध से होती होती अब ये पंजाब में रहीम यार ख़ान और उसके मुतलका अजला तक फैल चुकी है, यानी पंजाब में दाखिल हो चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों जानवर इससे हलाक हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जमील मेमन साहब ने इस बीमारी पर कैसे काबू पाया और अपने जानवरों को कैसे इससे महफूज रखा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और आपकी जो मालूमात है, जो तजुर्बात हैं, वो आपने फार्मर से शेयर करने के लिए ये प्रोग्राम किया। सर नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मेरे से टाइम लिया और अच्छा हुआ, ये लोगों को पता चलना चाहिए। ये बीमारी आई थी मंठार जतोई के फार्म पे हैदराबाद में, सबसे पहले सिंध में। वहाँ 6 जानवर उसके मर गए। तो वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया कि ये कौन सी बीमारी है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, दाने निकले। फिर हमने इंक्वायरी की 2 दिन, पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध सोई हुई थी जब तक, ना उनको भी नहीं पता था। बहरहाल पता चला किसी तरीके से कि ये लंपी डिजीज़ है और ये 100-125 साल पुरानी है और अफ्रीका में और यूरोप के ममालिक में आती रही है। इससे 1 साल हमारे पास बीमारी आने से पहले 1 साल पहले इंडिया में भी थी, लेकिन इंडिया ने इसको छुपा लिया और वैक्सीन करके कुछ कवर किया। यहाँ जब मंठार जतोई साहब के फार्म पर आई तो मैंने दुबई फ़ोन किया। दुबई में वेटनरी शॉप है बहुत बड़ी, वो अरबी की। उसको मैंने कहा लंपी वैक्सीन की पड़ी है? बोला हाँ मेरे पास वैक्सीन पड़ी है। तो 10 लाख रुपए दे के मंठार जतोई ने अपने मैनेजर को उसी रात दुबई भेजा। सुबह वो शाम को लेके आया। उसने उसी रात माल को, उसके 1200 जानवर ऑस्ट्रेलियन इम्पोर्टेड सारे जानवर हैं, 1200 दूध वाले हैं, वो लग गई वैक्सीन। और फिर उसके बाद जानवर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इफेक्ट हुआ भी तो वो वैक्सीन ने कवर कर लिया। 2-4 दाने आए, वापस रिकवर हो गए। तो बड़ा अच्छा रहा। और ये लंपी वैक्सीन है मेरियल कंपनी की, फ्रांस की, साउथ अफ्रीका में मैन्युफैक्चर हो रही है। फिर जब तक मैं उधर तक इंक्वायरी कर ली मैंने, तो दुबई वाले से फिर जो बात की तो उसने 12,000 रुपये की चीज़ के लाख रुपये मांगे, एक वैक्सीन के, एक बोतल के, जो एक बोतल 100 माल को लगती है। साउथ अफ्रीका जब मैंने मालूम करवाया दोस्तों से तो बोला आपको उधर 14,000 की मिल जाएगी। फिर मैंने यहाँ से बंदा भेजा फ़ौरन। मैंने गवर्नमेंट का, ना सिंध का, ना पंजाब का, ना वफा का, किसी का कोई हाल नहीं था, पता ही नहीं था उनको, ना वो सीरियस थे कोई। मैंने बंदा भेजा जो खेप मारते हैं, स्मगलर कह लो जिसको, उसको मैंने अपने क्वान्टिटी वाइज 3-4 हज़ार गाय मेरे पास जो भी हमारे पास सब गिनती करके बचे ने, बोला ये वैक्सीन लानी है। उसने बोला 10,000 रुपये बोतल मैं लूँगा। चलो 24, चल भाई 10-14 से वहाँ 10 13, 24 में इसने दूसरे दिन 36 घंटे में पहुँचा दिया हमें कूलर में। ठंडे के बगैर आ नहीं सकती है, 4 सेंटीग्रेड कूलिंग में आ सकती है कोल्ड चेन में। उसने ला के यहाँ पहुँचा। हमने उसी रात जाग के पूरी एक जानवर को लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर उस टाइम सिक्योर हो गए। फिर हमारे पास भी कोई 3 दाने आ गए, किसी को 4 दाने आ गए, लेकिन वो फिर। अच्छा सर, एक सवाल है कि बाज़ औक़ात ख़ारिश की वजह से वैसे भी जानवर के जिस्म पे उभार बन जाते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है या रूटीन की ख़ारिश या एलर्जी है जानवर? नहीं, लंपी डिजीज़, लंपी स्किन के तो कम से कम 98 रुपये जितने सिक्के जितने निशान बनते हैं। और एक नहीं, सैकड़ों बन जाते हैं एकदम, 1-2 नहीं बनते हैं इस तरह। एक आज 3 बने, कल 30, 40, 50, 100, पूरी जिल्द भर जाती है उसकी बुरी तरीके से। जानवर खाना छोड़ देता है फ़ौरन। उसको पहले तो बुखार आता है, बुखार के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ना लगा जो तो चौथे दिन मर भी जाता है। और बाज़ रिकवर हो जाते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम होता है अल्लाह ने उसको दिया हुआ, तो वो कवर भी हो जाते हैं। ये नहीं कि सब मरते हैं। लेकिन हमें वैक्सीन तो बहरहाल लगानी पड़ेगी अब, क्योंकि अब पाकिस्तान में ये दाखिल हो गई। इसका वायरस हम सोच रहे थे कि ये सर्दी में आया है, गर्मी में मर जाएगा, गर्मी में और ज़ोर पकड़ गया। इसका मतलब ये गर्मी सर्दी को नहीं मान रहा। एक जहन में था शुरू में, सर्दी में आई ना जब नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में, तो ये गर्मी पड़ेगी तो ये ख़त्म होगा, नहीं हुआ और बढ़ गया। बल्कि पंजाब में सुन रहा हूँ मैं, और हमारे अब वज़रा साहिबान ये कहते हैं कि हमने बजट मुख्तस कर दिया है लंपी स्किन के लिए। तो अल्लाह इनकी सोच पर और अल्लाह इनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है कि ये इमरजेंसी है, इसमें मुख्तस करने का नहीं होता है, इसमें रातों रात मंगाई जाती है, लगाई जाए ताकि हमारे फार्मर बच जाएँ बेचारे थोड़े बहुत, जो पहले ही कमर टूटी हुई है महंगाई ने, और मजीद उनको पीछे कर दोगे तो फिर ये आखिर में डकैती पे उतरेंगे लोग। यानी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर ये मंगवाने पे आएंगे, टेंडर करेंगे, इसका मतलब तो 6 माह गुजर जाएंगे। खत्म ना मंगाएं, उससे तो क्या करें? फौरी हल क्या है? उससे बेहतर है ना मंगाएं। फौरी हल क्या है, क्या करें? फौरी हल ये कि इसको इमरजेंसी में मंगाई जाए और इमरजेंसी में लगाई जाए। अब ये क्या हो रहा है कि देखो, बदनसीबी की बात है, पंजाब से ही जानवर कराची आता है बिकने के लिए ईद का, ज़्यादातर 80%। हर ट्राले में 2-4 जानवर इफेक्टेड आ रहे हैं। अब ये पूरे मुल्क में जाएंगे,
सरहद भी जाएंगे, ज़ाहिर बात है, और सूबे में भी जाएंगे पंजाब से जानवर, पंजाब में ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये रुक भी नहीं सकती। अब यही हल है कि इसको पूरे उसको वैक्सीन किया जाए और हर हर्ड को वैक्सीन किया जाए। पंजाब में सबसे पहले वैक्सीन की जाए ताकि दूसरे सूबे बच सकें। वो सिंध ने कवर भी कर लिए तो उसको कवर करना नहीं कहेंगे, आते रहेंगे ना वहाँ से। तो 80% जो हमारे डेयरी फार्म हैं या जो भी हैं वो सब पंजाब से ही गाय दूध वाली और कुर्बानी की वहीं से लाते हैं ना हम, तो वो कैसे रुकेगा? यानी अब हमें कारपेट वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी लंपी स्किन डिजीज। लाजमी का हर साल करनी पड़ेगी, एक साल भी नहीं, हर साल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हर साल होती है वैक्सीन। यानी अब जिस तरह हम FMD और बाकी वैक्सीनेशन करते हैं ये भी शेड्यूल में आ जानी चाहिए। आ चुकी अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब लेकिन एक बात और मैं इसमें मौके से बात करते हुए बता दूं कि लोगों के जहन में ये था कि ये गोश्त इफेक्टेड हो जाता है, इंसानों को लग जाएगी। ये मैंने पूरी दुनिया में तस्दीक कर ली, FAO सब जगह से, WHO से, ये इंसानों को बीमारी लगने वाली नहीं है। भले उसका गोश्त भी खा ले या उसका दूध पी लेगा, ये इंसानों में मुंतकिल होती ही नहीं है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, सिर्फ एक TB का वायरस ऐसा है कि जो जानवर में और इंसान में सेम है। अगर किसी जानवर को TB अल्लाह ना करे तो उसका जानवर इंसान को, उसका दूध या गोश्त जानवर इंसान खाएगा, उसको भी TB हो जाएगी। दोनों का वायरस सेम है, सिर्फ दवाई के डोज का फ़र्क है। बाकी दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो इंसान की जानवर को लग जाए, जानवर के इंसान को लग जाए। लंपी में भी ये खतरे की बात नहीं है कि आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको लग जाएगी या बराबर में चिपक जाएगी। ये मक्खी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मक्खी मच्छर इसको ट्रांसप्लेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं वो जानवर में, तो फौरी जिधर खुदा न खास्ता आ भी गई है तो वहाँ मक्खी का और मच्छर का स्प्रे फौरी तौर पर सुबह शाम करें, ताकि उससे बैठ के दूसरी जगह वो मक्खी या मच्छर ना जाए। अच्छा सर, एक सवाल है कि जो हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं उनका जब एक दफ़ा आउटब्रेक हो जाए, वो बीमारी जानवरों में आ जाए, तो फिर वैक्सीनेशन करने का फ़ायदा नहीं होता। तो क्या लंपी स्किन डिजीज़ में ऐसा ही है या जानवर बीमार भी हो तो भी वैक्सीनेशन कर देनी चाहिए? एहतियात करनी चाहिए कि जो बीमार है उसको तो ना की जाए, लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो कर दो। उनको इंतज़ार, उसका तो इंतज़ार नहीं करो कि उसको आएगी, जल्द करनी चाहिए, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। और यहाँ अभी तक कोई भी कुछ भी पंजाब गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं कर पाई। वो अपना, बल्कि भेड़ों की जो थी वैक्सीन, वो शीप पॉक्स को उनको डबल डोज करके लगा दिया, ऐसे उससे कुछ नहीं होता है। इसकी लंपी की अलग बीमारी है और ये इतनी आसान है वैक्सीन बनानी। मैंने साइंटिस्टों से बात की पाकिस्तान में, निपजी वालों से, उन्होंने कहा हम 3 महीने में बना के दे सकते हैं, यही मैन्युफैक्चर हो जाएगी, कोई मुखलिस बंदा इसके पीछे पड़ जाए। सर ये भी तो है ना कि गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं वो थोड़े टफ होते हैं, लेकिन पेपरा का जो एक डॉक्यूमेंट है उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ डिजीज़, इन केस ऑफ वार, आप पेपरा रूल्स को वायलेट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं चीज़। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है, फौरी गवर्नमेंट को सारे रूल्स वायलेट करके ये इंपोर्ट करनी चाहिए? बिल्कुल 100% ये हालत, सिचुएशन यही है हमारी। लेकिन ये पढ़ा लिखा भी तो हो ना हमारा जो अमल करने वाला, उसने भी रूल पढ़े हो ना, ये कौन समझाने जाएगा इनको? ये तो बिल्कुल इसमें अकल की बात ही नहीं है। रूल ना भी हो तो कर देने चाहिए। एक हमारे सर पर आ गई है जंग मुसल्लत होगी, फिर आपके इसलाह की फैक्ट्री लगाओगे बाद में। जंग तो हो चुकी है मुसल्लत, अब इसलाह की फैक्ट्री लगाने बैठ जाओ, भले फिर काम आ जाएगी आपको बाद में। वो कहते हैं, जब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हाफिज वसीम मोहम्मद खान साहब कहते जी हैं हाँ, कि जब आग लगी हो तो फिर बाल्टियों के भाव नहीं पूछे जाते, फिर खरीद ली जाती है। तो अब भी यही सूरत हाल। जंग हो गया, मसला की फैक्ट्री लगाने का फ़ायदा नहीं। जल्द से जल्द इमरजेंसी पहले ख़त्म करो, उसको बाद में बनाते रहो। मैं बता रहा हूँ ना, शायद मंसूर साहब हैं निपजी के चेयरमैन, वो मुझे कह रहे थे मैं 3 महीने में बना के दे सकता हूँ इनको ये। अच्छा सर, खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी आ जाए और फार्मर के पास वैक्सीनेशन नहीं है, ज़ाहिर है हर फार्मर इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो उस सूरत हाल में क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम कोई मेडिकेशन कि ये जानवर बच जाएँ? उसको डॉक्टरों ने ये रिकमेंड किया कि पेनाडोल के टेबलेट देते थे ताकि उसका दर्द खत्म हो जिस्म का, और डिटोल के पानी से नहलाते रहते थे ताकि वो जरासीम उसमें, और बाकी ये छोटे मोटे जो टोटके, देसी टोटके जिसको कह लो आप। लेकिन पेनाडोल से भी काफ़ी कवरेज हुई किसी जानवर की। पेनाडोल सिरप या टैबलेट्स, और कितनी क्वांटिटी? टेबलेट कोई मेरे ख्याल में नहीं, 4-6 दे रहे थे सुबह, 4-6 शाम दे रहे थे, इस तरह जैसे जानवर की बॉडी वेट से। तो वो उससे भी काफ़ी कवर हुआ लोग बोलते हैं, लेकिन हमने वो रिस्क नहीं लिया बिल्कुल। हमने तो सीधी अपना शॉर्टकट मारा अपना। ये मेरिल कंपनी फ्रांस की है, दुनिया की मल्टीनेशनल 6 कंपनियों में ये कंपनी भी है दुनिया की बड़ी में बड़ी, और इसकी वैक्सीन बड़ी, फुट एंड माउथ की वैक्सीन भी इसी की चल रही है पाकिस्तान में 30-40 साल। अब रशियन आ गई है हमारे पास, रशिया वाले भी तैयार है हमारे पास बनाने के लिए वैक्सीन। अब पता नहीं फुट एंड माउथ की वैक्सीन हम लोग क्यों नहीं बना रहे, हमारे इतनी बड़ी नहीं है। हालांकि मैं इनको 2 पार्टियाँ दे चुका हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ के, ये आधे पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। PP मूड बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक मूड। मैंने कहा 2 पार्टियाँ तैयार हैं, आप खाली मीटिंग करो, बनाओ सिर्फ। तो सर लाहौर में जो इनका एक सेंटर है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इंपोर्ट करके? वो पत्तों की में छोटा सा लगा है, ये देखो काम करो तो पूरा करो
ना तो अधूरा काम नहीं होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वो भी किसी काम की नहीं, पानी है वो, एक्शन थोड़ी है वो। देखो ये जब भी होगी इंटरनेशनल कोलेब्रेशन से होगी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल कोलेब्रेशन होगा, उनकी सुपरविजन होगी। ये देखो रशिया से यहाँ भेज सकते हैं कोल्ड चेन मेंटेन करके, तो यहाँ भी कर लेंगे वो। तो ये बेहतर ये है कि इनको हवाले कीजिए, आधी पार्टनरशिप गवर्नमेंट रखे, चाहे पब्लिक प्राइवेट में दे, कुछ भी करे, एक बननी चाहिए अब जल्दी। वरना ये अगर कभी फैल गया ना फुट एंड माउथ के, अगर कभी कुछ ज्यादा पीसेस, पहले ही गरीब आदमी के बस से बाहर हो गया गोश्त खाना। 900 रुपए किलो बछड़ी का गोश्त हो गया, बड़े का गोश्त 1600-1700 बकरे का हो गया, 50,000-60,000 तनख्वाह वाला भी नहीं खा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरे भाई ये अभी जो महंगा हुआ तो लाख रुपए तनख्वाह वाला भी नहीं खा सकेगा। तो उसके बच्चे कौन से ज़हीन पैदा होंगे, कमज़ोर पैदा होंगे। और आगे हमारी यूथ की ज़रूरत है, मैं सेहतमंद हो तो काम चलेगा ना मुल्क के। तो ये हम लोग अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं, समझो कि मेरी नहीं कर रहे हैं तो काम, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं ये। एग्जैक्टली मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को बिल्कुल आसान मत। इससे जब जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन होगी एक सूबे से दूसरे सूबे में, एक शहर से दूसरे शहर में, तो ये कभी इम्कानात हैं कि लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर ये बीमारी जानवरों में फैल जाए। और मैं अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, मैं अपने डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि पेपरा रूल्स में बड़ी गुंजाइश है एमरजेंसी की सूरत में चीज़ प्रोक्योर करने की। आपकी एमरजेंसी की क्लॉजेज़ हैं जिससे आप प्रोक्योर कर सकते हैं ये चीज़। खुदारा किसानों पर रहम करें, और ये इतना बड़ा रिस्क है, इस रिस्क पे मत डालें किसानों को। 1 से 1.5 हफ्ते में ये इंपोर्ट होके पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। खुदा के लिए इसको इमरजेंसी कंसीडर करें और इमरजेंसी तौर पे इसके स्टेप्स लें। इसके साथ ही अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।